रीति मिश्रा, आप देख रहे हैं जन प्रेरणा लाइव। आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश मिश्रा जी से सीएम आवास पर हुई एनडीए की बैठक को लेकर। आज सीएम आवास पर हुई एनडीए की बैठक को आप किस तरह से देखेंगे? सीएम ने बैठक में एनडीए कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया? ऐसा है रीति, सीएम आवास पर आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर था और इसमें बैठक में एनडीए में जो भी दल शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी हैं, आरएलजेपी हैं, आर हैं, एलजेपी आर जो चिराग पासवान की पार्टी है, हम जीतन राम मांझी की पार्टी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सभी पार्टियों के तमाम नेता, चाहे वो लोकसभा सदस्य हों, राज्यसभा सदस्य हों, विधान पार्षद हों, विधानसभा सदस्य हों, जिला अध्यक्ष हो, पार्टी प्रकोष्ठों के और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सभी लोगों को बुलाया गया था। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण था कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की बैठक नहीं हुई थी और चुनाव में अब 1 साल शेष बचे। इस लिहाज से यह चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये बैठक। और कुछ समन्वय की भी कमी आई थी, इसको लेकर भी यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में एनडीए कार्यकर्ताओं को कई संदेश दिए और किसी भी कीमत पर 2025 का चुनाव जीतने को लेकर कई मंत्र दिए और साथ में यह भी कहा कि अब जो भी कार्यक्रम होगा वो एनडीए के बैनर के तले हो। और सभी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने को कहा गया ताकि लोगों में गलत संदेश एनडीए को लेकर नहीं। महागठबंधन के लोगों में उत्सुकता थी कि सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या भविष्य में ऐसी कोई संभावना है? ऐसा कयास तो बहुत दिनों से लगाया जा रहा था कि नीतीश पलटी मारेंगे, नीतीश पलटी मारेंगे। यह नीतीश जी की फितरत भी रही है, वो कई बार पलटी मार चुके हैं, इसलिए लोगों में डर बना रहता है कि वो ना हो कभी वो क्या करेंगे नीतीश, उन्हें खुद मालूम नहीं होता है। वो कई बार इस तरह की अल्टा पलटी कर चुके हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल है। लेकिन अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है क्योंकि पिछले कई दिनों कई मौक़ों पर उन्होंने मन से यह क्लियर मैसेज दिया है कि अब मैं महागठबंधन के साथ जाने वाला नहीं हूँ। 2 बार मैं चला गया, मेरी गलती हुई, अब मैं बीजेपी के साथ रहकर देश और राज्य की सेवा करूँगा और एनडीए को आगे बढ़ाऊँगा। इसलिए अभी ये लोगों को महागठबंधन के लोगों को मन में लड्डू फूट रहा था कि नहीं नीतीश जी पाला बदलने वाले हैं। यहाँ तक कि राजद के नेता भाई वीरेंद्र और मुकेश रोशन ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार जल्द ही महागठबंधन में आने वाले हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। कल तक क्या आज सुबह तक लोगों में यह चर्चाएं थी कि नहीं नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्योंकि एक बैठक एनडीए के बाद जेडीयू की भी बुलाई गई है, उनके भी सारे पदाधिकारियों को, सांसदों को, सभी प्रकोष्ठों के नेताओं को बुलाया गया, इसलिए लोगों में संभावना आई थी, चर्चा आई थी, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है और दूर दूर तक इस तरह का कोई संभावना नहीं। बैठक में 225 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनी? रणनीति यही बनी कि किसी भी कीमत पर सीट निकालना है, किसी भी कीमत पर सीट जीतना है, इसको लेकर चाहे जो हो, इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को संदेश देने को कहा गया है। जनता के बीच विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को कहा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी काम किया गया है राज्य हित में, वो लोगों को बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और एनडीए के पक्ष में पाला मजबूत किया जाए। क्या आपको लगता है 225 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीटों का लक्ष्य तय कर पाएगा? 225 सीटों का लक्ष्य तय कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन एनडीए की कोशिश है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएं। क्योंकि यहाँ 2 ही गठबंधन है, एक महागठबंधन, एक एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसलिए लड़ाई बहुत टाइट होगी और दोनों ही गठबंधन चाहेंगे कि हमारी जीत हो, इसलिए 225 नहीं, लेकिन बीजेपी एनडीए की कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाकर
एनडीए की सरकार बनाए। धन्यवाद। अगर आप जन प्रेरणा लाइव चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।